हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है रेजिन। रेजिन क्या होते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी रेजिन की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम, मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाने वाले हैं हम। फिर है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाने वाले हैं एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में बचा सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है रेजिन। रेजिन क्या होते हैं, जैसे कि आपने हींग देखी होगी, लोबान देखा होगा, तो जो हींग लोबान है वो क्या होते हैं, रेजिन होते हैं। ना ये आपके सॉलिड में होते हैं ना ये आपके लिक्विड में होते हैं, तो कैसे होते हैं, ये आपके सेमी सॉलिड होते हैं, इनका कोई अपना शेप नहीं होता है। रेजिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, रेजिन आपके पौधों से प्राप्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेजिन की डिफिनेशन जान लेते हैं कि रेजिन क्या है। रेजिन आर सॉलिड और सेमी सॉलिड amorphous substance obtained from plant or prepared synthetically. They are usually insoluble in water but soluble in alcohol and organic solvent. अब रेजिन क्या होते हैं, रेजिन आपके ना सॉलिड होते हैं ना ही आपके लिक्विड होते हैं, तो कैसे होते हैं, ये आपके सेमी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। इनको प्राप्त कहाँ से करते हैं, रेजिन आपके प्लांट से प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद क्या है आपका, दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। रेजिन जो होते हैं वो आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वहीं पर अल्कोहल या फिर आपका कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये आपकी सिंपल सी रेजिन की डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है, रेजिन ठोस या अर्ध ठोस मतलब कि सेमी सॉलिड एमॉर्फस बिना डिफिनेट शेप वाले, मतलब कि इनका कोई शेप नहीं होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं या कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ये पानी में घुलते नहीं है लेकिन अल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इतना समझ में आ गया। रेजिन आपके दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल जो हमको पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, सिंथेटिक जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जैसे कि हींग है। हींग क्या है, आपकी नेचुरल रेजिन है क्योंकि वो हमको पौधे से प्राप्त होती है। और जो भी आपके प्लास्टिक को चिपकाने के लिए रेजिन होता है वो आपका लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो अब हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल सोर्स, मतलब कि जो रेजिन हमको पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग नेचुरल रेजिन कहते हैं। जैसे कि पाइन ट्री से आपका रेजिन प्राप्त होता है। आसाफोटिडा प्लांट, एक आसाफोटिडा प्लांट जैसे कि हींग का पेड़ होता है, उससे क्या मिलता है, हींग मिलता है। तो पाइन ट्री मतलब कि चीड़ का पेड़, और चीड़ के पेड़ से हमें कौन सा रेजिन प्राप्त होता है, इससे कोलोफोनी रेजिन मिलता है। किससे मिलता है, पाइन ट्री से। दूसरा है फेरुला स्पीसीज। फेरुला स्पीसीज को हम लोग हींग का पेड़ कहते हैं। हींग के पेड़ से क्या प्राप्त होती है, हींग प्राप्त होती है। हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आसाफोटिडा। क्या कहते हैं, आसाफोटिडा कहते हैं। नेचुरल सोर्स की बात कर ली, जो रेजिन हमको पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग नेचुरल रेजिन कहते हैं। दूसरा है सिंथेटिक रेजिन।
अब ये सिंथेटिक रेजिन क्या होता है, प्लास्टिक एडेसिव ईटीसी। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, प्लास्टिक को चिपकाने के लिए जो रेजिन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। दूसरा है आपकी पॉलीस्टर रेजिन, फाइबर ग्लास में उपयोग जो रेजिन होता है उसको हम लोग पॉलीस्टर रेजिन कहते हैं, जो कि आपका सिंथेटिक रेजिन होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिन कितने टाइप के होते हैं। रेजिन आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रेजिन, दूसरा है आपका सिंथेटिक रेजिन। नेचुरल रेजिन वो होता है जो हमको पौधों से प्राप्त होता है, सिंथेटिक जो आपका लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की, कि जो आपका रेजिन है उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है या फिर क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला है सॉलिड और सेमी सॉलिड इन नेचर। ये क्या होते हैं, ये आपके सेमी सॉलिड होते हैं। इनके गुण कैसे होते हैं, या ठोस या अर्ध ठोस, मतलब कि सेमी सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस, नो डिफिनेट शेप, इनका कोई भी शेप नहीं होता है, एक फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्या है, आपका रेजिन है, इसका कोई भी शेप नहीं है, ना तो ये गोल है, ना तो ये चौखंटा है, ना ये छोटा है, ना ये बड़ा है, तो इनका कोई भी शेप क्या होता है, नहीं होता है। फिर क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में क्या है, घुलते नहीं है। सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, etc। अब ये किस में घुल जाते हैं, ये अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, ईथर में सॉल्युबल होते हैं, और क्या होता है आपके क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कौन सॉल्युबल होते हैं, रेजिन सॉल्युबल होते हैं। फिर है आपका ब्रिटल, व्हेन ड्राई, सूखने पर ये भंगुर टूटने वाले हो जाते हैं। अगर इन्हें ज्यादा सुखा लिया जाए तो ये क्या होते हैं, टूटने वाले हो जाते हैं। फ्लेमेबल, बर्न विथ स्मोकी फ्लेम, ज्वलनशील होते हैं, जलने पर धुएं के साथ जलते हैं। जैसे कि आपने लोबान कभी जलाया होगा, लोबान जलाने पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा धुआं होता है, तो जो लोबान है वो भी आपका एक प्रकार का रेजिन है। हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रेजिन की प्रॉपर्टीज हैं। ये सारे गुण रेजिन में पाए जाते हैं। क्या क्या गुण है, सबसे पहला सॉलिड और सेमी सॉलिड इन नेचर, ये आपके सेमी सॉलिड होते हैं। ठीक है, दूसरा है एमॉर्फस, इनका कोई भी अपना शेप नहीं होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं। फिर घुलते किसमें हैं, अल्कोहल में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बिटर व्हेन ड्राई, अगर हम इनको ज़्यादा ही सुखा लेते हैं तो क्या होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। फ्लेवर, बहुत बहुत क्या करते हैं, इन्हें जलाया जाए तो ये क्या करते हैं, धुआं करते हैं। ठीक है, हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, गंध होती है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रेजिन, रेजिन के एग्जाम्पल की। सबसे पहला है आपका कोलोफोनी। ठीक है, कोलोफोनी रेजिन, ये हमको कहाँ से मिलता है, ये पाइन ट्री मतलब कि चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। और जो भी रेजिन हम लोगों को पौधों से प्राप्त होते हैं वो किस टाइप के रेजिन होते हैं, वो आपके नेचुरल रेजिन होते हैं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जो भी मरहम चिपकाने वाले ऑइंटमेंट होते हैं उनमें हम लोग कोलोफोनी रेजिन का यूज करते हैं। दूसरा है आपका आसाफोटिडा, आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, हींग कहते हैं। हींग आपका क्या है, किससे प्राप्त होता है, फेरुला स्पीसीज से प्राप्त होता है। फेरुला स्पीसीज जो होता है वो हींग का पेड़ होता है, इससे हींग प्राप्त होती है। अब जो हमें पौधों से प्राप्त हो रहा है वो किस टाइप का आपका रेजिन है, नेचुरल रेजिन है। आसाफोटिडा आपका नेचुरल रेजिन है। इसका यूज कहाँ करते हैं, पाचन को सहायक बनाने के लिए, मतलब कि कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, और डाइजेशन के लिए हम लोग आसाफोटिडा का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका गुगलू। गुगलू जो है आपका कॉमीफोरा मुकुल से प्राप्त होता है। एक गुगलू का पेड़ होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, आपका गुगल प्राप्त होता है। अब पौधों से प्राप्त हो रहा है तो इसलिए क्या है, ये नेचुरल रेजिन है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। कौन करता है, गुगलू करता है। आर्थराइटिस ट्रीटमेंट, आर्थराइटिस ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है गंध रसा। गंध रसा आपका कॉमीफोरा मोल जो ट्री होता है उससे प्राप्त होता है। ये भी आपका क्या है, नेचुरल रेजिन है। इसका यूज माउथ वॉश के लिए करते हैं, जब माउथ वॉश बनाते हैं तो इसका यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी आपका गंध रसा का यूज किया जाता है। उसके बाद है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है आपका एक सिंथेटिक रेजिन है, जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है।
सिंथेटिक जो आपके रेजिन होते हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? प्लास्टिक के जो भी चीज़ होती है चिपकाने के लिए फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज़ करते हैं। ये सारे क्या हैं? आपके रेजिन के एग्जाम्पल हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपको वहाँ पर दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स की बात करते हैं। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, वहीं पर डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स के अंदर जो आपको 18 फीचर्स मिलने वो क्या क्या है? प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जितना भी आपका सिलेबस होगा वो पहले से ही रिकॉर्डेड आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास भी चलेंगी और अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती है तो वो आपकी ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। 1 अगस्त से आपकी क्या होंगी? लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट है, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है और डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है। मैराथन क्लासेस, अब ये मैराथन क्लासेस क्या, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। इन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। फिर 1 शॉर्ट वीडियो, लाइव क्लास, होम डिलीवरी नोट्स की बात कर चुके हैं। तो नोटबुक आपके घर पे भेजे जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। डाउट सेशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट। ठीक है, स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो टीचर उस स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करेगा। जब आपके घर पे नोट्स भेजे जाएंगे उसके साथ एक गिफ्ट भी भेजा जाएगा। वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद पता चलेगा। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, वैलिडिटी है आपके 14 महीने की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिजिटल कोर्स की। डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स मिलेंगे। कौन कौन से? प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, पीडीएफ, मैराथन क्लासेस। जैसे कि आपके मास्टर कोर्स में इस टाइप के एक नोटबुक भेजे जा रहे हैं, ऐसी कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि आपके ऐप के अंदर रहेगी। डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये, वैलिडिटी है 12 महीने की। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? अगर जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट है मास्टर कोर्स, और जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है। और जिन भी बच्चों को अपने लाइव क्लास नहीं लेना, सिर्फ नोट्स मंगाना है, तो ये नोट्स भी आप क्या कर सकते हैं? अपने घर पे मंगा सकते हैं। इस नोट का प्राइस क्या है? मात्र 1100 रुपये। 1100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर होम डिलीवरी नोट्स का फोल्डर दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपको ये नोट्स मंगाने हैं, एड्रेस को फिल कर देना है। 7 दिन के अंदर ये नोट्स आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। जल्दी से जाइए, इन नोट्स को अपने घर पे मंगाइए। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन। रेजिन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो रेजिन को आपके 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति के आधार पे कि ये नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है। ठीक है। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। दूसरा आपका किस टाइप से क्लासिफाइड किया गया? उनके केमिकल नेचर को देखते हुए क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। इसमें भी आपका 2 टाइप का है, एक नेचुरल रेजिन और दूसरा है आपका सिंथेटिक रेजिन। अब नेचुरल रेजिन में हमने बताया था कि वो रेजिन जो हमको पौधों से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल रेजिन कहते हैं। नेचुरल रेजिन के अंदर आपके कौन कौन से रेजिन आता है? आपका कोलाफोनी आता है और आसाफोटिडा मतलब कि हींग आती है। दूसरा है सिंथेटिक रेजिन।
सिंथेटिक रेजिन वो रेजिन होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उनको सिंथेटिक रेजिन कहते हैं। सिंथेटिक रेजिन के अंदर क्या क्या आता है, आपका एसिडिक रेजिन होता है, इम्पॉक्सी रेजिन होता है, ये सारे आपके सिंथेटिक रेजिन होते हैं। तो बात करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। इसके अंदर आपके भी रेजिन काफ़ी टाइप के आते हैं, जैसे कि रेजिन एसिड्स है, रेजिन अल्कोहल्स है, रेजिन ईस्टर है, ठीक है, ग्लाइको रेजिन है, बाल्सम रेजिन है और आपका गम रेजिन है। सबसे पहले रेजिन एसिड्स क्या होते हैं। अब ये रेजिन एसिड्स क्या होते हैं, इनके अंदर आपके एसिडिक नेचर वाले जितने भी आपके रेजिन कंपाउंड आते हैं उनको हम लोग रेजिन एसिड्स कहते हैं। जैसे कि आपका एबिटिक एसिड है, ठीक है, इन कोलोफोनी, और दूसरा है आपका रेजिन अल्कोहल्स। अल्कोहल ग्रुप वाले जितने भी आपके रेजिन कंपाउंड होते हैं वो रेजिन अल्कोहल्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल है आपका रेजिनोटोनॉल, ठीक है। फिर रेजिन ईस्टर में क्या होता है, जबकि रेजिन एसिड और रेजिन अल्कोहल से मिलकर जो रेजिन बनते हैं उनको रेजिन ईस्टर कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल है आपका ईस्टर गम। उसके बाद आता है ग्लाइको रेजिन। रेजिन और शुगर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग ग्लाइको रेजिन कहते हैं। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल है जलाप रेजिन। फिर है बाल्सम्स। बाल्सम में क्या होता है, रेजिन प्लस एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक सिनामिक, ठीक है, एसिड का मिश्रण होता है। जो आपके बाल्सम रेजिन होते हैं उसमें क्या होता है, रेजिन होता है और आपका एरोमेटिक एसिडिक होता है, जैसे कि आपका बेंजोइक सिनेमिक एसिड हो गया। इनका जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बाल्सम्स कहते हैं, जैसे कि आपका टोलू बाल्सम है, ठीक है, बेंजोइन है, ये सारे के सारे आपके बाल्सम्स हैं। फिर लास्ट में आपका आता है गम रेजिन। गम रेजिन में क्या होता है, आपका गम होता है और रेजिन का मिश्रण होता है, इसको हम लोग गम रेजिन कहते हैं। जैसे कि आपका क्या है, आसाफोटिडा है। आसाफोटिडा जो आता है आपका पौधों से भी प्राप्त होता है और आपका लेबोरेटरी में भी बनाया जाता है। ये तो हमने बात की आपके एग्जाम्पल की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ रेजिन, ठीक है। रेजिन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, हीट टेस्ट करते हैं, अल्कोहलिक NaOH टेस्ट करते हैं, फिर आपका FeCl3 टेस्ट करते हैं, जिसमें कि आयरन क्लोराइड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी टेस्ट की। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, रेजिन सैंपल को वाटर और अल्कोहल दोनों में क्या करते हैं, अलग अलग घोलते हैं। अब जो आपका रेजिन है वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ठीक है, अलग अलग घोलते हैं। किसमें घोलते हैं, पानी में घोलते हैं और आपका अल्कोहल में घोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, वाटर में नहीं घुलता है, अल्कोहल में घुल जाता है। अगर वो अल्कोहल में घुल गया है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, रेजिन उसमें प्रेजेंट है। वहीं पर हम देखते हैं वाटर में नहीं, देखा जैसे कि अल्कोहल में घुल जाएगा तो उसमें क्या है, रेजिन प्रेजेंट है। अब वाटर में नहीं घुल रहा है तो आपका रेजिन नहीं है। उसके बाद है आपका हीट टेस्ट। हीट टेस्ट में क्या करते हैं, रेजिन को हीट ट्यूब में गर्म करेंगे। अब गर्म करने पे क्या होता है, वो जलता है और धुआं देता है। कैसी फ्लेम देता है, आपकी स्मोकी फ्लेम देता है। अगर वो स्मोकी फ्लेम दे रहा है तो उसमें रेजिन कंफर्म है अल्कोहलिक NaOH टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद है अल्कोहलिक NaOH टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, रेजिन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और NaOH डालकर क्या करते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, अगर उसमें ब्राउन कलर आ गया है, अगर ब्राउन कलर आ गया है तो उसमें रेजिन प्रेजेंट है। ब्राउन कलर नहीं आया है तब उसमें रेजिन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है FeCl3 टेस्ट, मतलब कि आयरन क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, रेजिन को अल्कोहल में घोलकर उसमें FeCl3 सॉल्यूशन मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद क्या होता है, अगर उसमें ग्रीनिश ब्राउन या फिर प्रेसिपिटेट बनता है तब फिनोलिक रेजिन कंफर्म है, वरना कि आपका उसमें रेजिन प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे टेस्ट करते हैं रेजिन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये जो आपका रेजिन वाला टॉपिक है क्या है, कंप्लीट हो गया है और इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।